नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं CGNN.in। तो चलते हैं आज की खबरों की ओर। मंगलवार को एक दिन से प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कवर्धा के लोहारडीह के रेंगा खार में हुए युवक की मौत के बाद इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिस पर जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार नक्सल हिंसा में पीड़ित लोगों को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी समस्या बताने का मौका मिला है। नक्सल हिंसा में पीड़ित लोग को यह हादसा पहली बार मिला है, जिसके बाद में जल्द छत्तीसगढ़ आएंगे और मुख्यमंत्री उनके साथ भोजन करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नक्सल हिंसा पीड़ित लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। इसके अलावा कांग्रेस की आने वाली समय में होने वाली न्याय यात्रा पर भी उप मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस न केवल लोगों को धोखा दी है, बल्कि उन्हें न्याय की बात करना उचित नहीं लगता। इसके अलावा बुधवार से भारतीय जनता पार्टी की मोर बूथ मोर अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत कार्यकर्ता हर बूथ में जाएंगे और 100 सदस्य बनाएंगे। मोर अभियान चलाने जा रही है, किस तरीके क्या कुछ रहेगा? मोर बूथ मोर अभियान कल 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ये तय किया है कि एक एक कार्यकर्ता हर एक बूथ में जाएंगे और कम से कम 100 लोगों को सदस्य बनाएंगे। दिन भर संबंधित बूथ में रहना है, एक एक घर, एक एक वर्ग, एक एक समाज में जाकर पार्टी की सदस्यता करनी है। तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान को लेकर आवश्यक तैयारियां हो गई है। मैं स्वयं भी लोरमी विधानसभा के तीनों मंडल के एक एक बूथ में जाने वाला हूं सदस्यता के लिए। उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण एक एक बूथ में जाकर मोर बूथ मोर अभियान इसको। लोहारडीह में जो घटना हुई है, उस घटना के जो पीड़ित लोग हैं, प्रभावित परिवार है, उन सब से मिलना हुआ है, उनकी बातचीत मैंने सुनी है और सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी निर्दोष पर किसी तरह की कोई कार्यवाही ना हो, सुनिश्चित हो, इसके लिए निर्देशित किया है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश हो गया है, जांच होगी, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देश कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश और देशवासियों के साथ अन्याय किया हो। 5 साल जब अभी छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, हर वर्ग के साथ अन्याय किया, हर वर्ग को धोखा दिया, ठगने का काम किया। ऐसी कांग्रेस पार्टी से न्याय की बात कहना उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। भैया, नक्सल प्रभावित परिवारों को दिल्ली लेकर गए थे। देश में पहली बार नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों की बातें पूरे देश भर को सुनने को मिला है। हमारे बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से अपनी याप बीती सुनाई, राष्ट्रपति जी से सुनाई और अन्य स्थानों पर भी जाकर अपनी याप बीती उन्होंने सुनाई है। किस प्रकार से नक्सल हिंसा के कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ा है, तकलीफ हुई है, किसी को हाथ धोना पड़ा है, किसी को पैर, किसी को कोई अंग, और उनकी बात अब तक राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं आया था। तो ये काम हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ है। वे वापस लौटने वाले हैं दिल्ली से। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आवास में उनके साथ भोजन करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और हमारी सरकार ने तय किया है कि नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों को सरकार हर संभव मदद करेगी। उनको इलाज की ज़रूरत है तो इलाज भी कराएगी ताकि वो सम्मान के साथ जी सके। बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में फिलिस्तीन का झंडा लगाने का मामला और भी गंभीर होता नजर आ रहा है। आज सर्व हिंदू समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। आपको बता दें कि ईद मिलादुन्नबी पर्व के दौरान तारबहार क्षेत्र में फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया था, जिस पर तारबहार पुलिस ने झंडा लगाने वालों पर कार्रवाई भी की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रियंका शुक्ला अपने कार्यकर्ताओं के साथ और मुस्लिम समुदाय लोग
के लोगों के साथ रिहाई देने के लिए रात में कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए जमकर हंगामा मचाया था और चक्का जाम की स्थिति भी वहां पर बन गई थी। इस मुद्दे को लेकर आज सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली है। सर्व हिंदू समाज से स्मृति जैन ने कहा कि अगर आरोपियों को समुदाय के लोग और कुछ महिलाएं ने आरोपियों को नादान होने की बात कही है तो इन लोगों के पास फिलिस्तीन का झंडा लगाने का दिमाग कहां से आ गया, और नादान है तो फिर फिलिस्तीन का झंडा क्यों लगाए थे, भारत देश का तिरंगा क्यों नहीं लगाया गया था। ये तो ढकने वाली बात है। सर्व हिंदू समाज के धनंजय गोस्वामी ने अपने बयान में कहा कि आरोपियों को छुड़ाने के लिए सरकारी कार्यालयों को रात में खुलवाया गया और पुलिस प्रशासन पर दबाव भी बनाया गया, जो कि गलत है। तो वही बिंदु सिंह कछवाहा ने कहा कि जिसे अपने देश से प्यार होगा वो दूसरे देश का झंडा क्यों लगाएगा। इस तरह का कृत्य घृणा पैदा करने वाला कार्य कर रही है और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सर्व हिंदू समाज ने आज ये आंदोलन किया है, ये रैली आक्रोश रैली निकाली है आज। कारण ये है कि देखिए फिलिस्तीन के झंडे को यहाँ पे भारत में फहराने का क्या मतलब निकलता है। अगर वहाँ की महिलाएं, कुछ लोगों ने अपने इस जो भी कृत्य इनके लोगों ने किया है उसको ढांकने के लिए जिस तरह से बातें बोल रहे हैं, मासूम है तो मासूम है तो ये इतना दिमाग कहाँ से आया कि अपने देश के झंडे को छोड़ करके आप दूसरे कंट्री का फ्लैग आप ऐसे लहरा रहे हैं। तो ये तो ढांकने वाली बात है बातों को, और ये नज़रअंदाज कर देने वाला छोटा मैटर नहीं है ये। अगर इस पर अभी से रोक नहीं लगाया गया तो आगे हम पता नहीं क्या एक नया बांग्लादेश जैसे और एक और पाकिस्तान, एक और बांग्लादेश खड़े करने वाली बात हो जाएगी। ईद के मौके पर, एक विशेष त्यौहार के मौके पर बिलासपुर में शांति व्यवस्था खराब करने के लिए फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है, जिसके विरोध में हिंदू संगठन और भारत के आम नागरिक आते हैं। कार्रवाई होती है, लेकिन एक तबका न्याय व्यवस्था को घेर करके, बिलासपुर कलेक्ट्रेट को घेर करके अपने लोगों को दबाव बना करके छुड़ा के ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को बिलासपुर में विरोध के लिए, ऐसी मानसिकता के लोगों का बिलासपुर में विरोध के लिए आज सभी राष्ट्रभक्त सनातनी आए हुए हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि अगर आप दबाव में अगर किसी को जमानत देते हैं तो भारत में हजारों लाखों राष्ट्रभक्त हैं, अगर अपने लोगों को ऐसे ही छुड़ाते रह गए तो फिर भारत का जेल खाली हो जाएगा। ऐसी मानसिकता के लोगों को विरोध करने के लिए बिलासपुर के सनातनी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बिलासपुर में भारत में रह के भारत का खा के पड़ोसी देशों का गुणगान करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपको तो कसाई और गुंडे की उपाधि दी जा रही है। जो लोग कसाई बोल रहे हैं, जो लोग राष्ट्रभक्तों को कसाई बोल रहे हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त हमको भाई बोलते हैं और भारत में रहने वाले आतंकवाद के समर्थक हमको कसाई बोलते हैं। और अपने देश के समर्थन में, अपने राष्ट्र के समर्थन में, गौ माता के समर्थन में, भारत देश में अमन चैन को लाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपको गुंडा बोला जाता है, अगर हमको गुंडा बोले जाता है, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमको गुंडा बोलते तो हाँ हम गुंडा हैं। अगर देश को बचाने के लिए लोग हमको गुंडे की उपाधि देते तो हम गुंडा है। अगर गौ माता की रक्षा करना अगर लोग गुंडा बोलते हैं तो हम गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं ये, और इसके लिए हमको गर्व है। अगर सनातन धर्म, देश की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए कोई हमको गुंडा बोल रहे हैं तो हम छाती तान के कहते हैं कि हम गुंडा हैं। बिल्कुल, कहाँ से आया, क्योंकि उसके ऊपर किसी और का हाथ होगा। मैं एक कविता से बोलना चाहूँगी, जो भरा नहीं है भाव में, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको देश से प्यार होगा वो दूसरे देश का झंडा यहाँ पे क्यों फहराएगा। निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे बिलासपुर में एक प्रतिद्वंदिता, एक घृणा का माहौल हिंदू के खिलाफ जा रहे हैं और इसका सख्त विरोध होना चाहिए। आज हमने ज्ञापन दिया है, अगर इस ज्ञापन में सुनवाई नहीं होती है तो 50,000 की संख्या में हिंदू यहाँ पे इकट्ठा होंगे। बिलासपुर जिले में लगातार विधायकों के द्वारा जानबूझ के हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहली बार रात के 10:30 बजे सरकारी कार्यालय को खुलवाकर दबाव बनाकर उन पर इस तरीके का जो फिलिस्तीन का झंडा जो लगाए थे उनको छुड़ाने के लिए पुलिस प्रशासन पर, जिला प्रशासन में दबाव बनाया गया। ज़बरदस्ती रात में 11:30 बजे, 12 बजे चक्का जाम कर दिया गया। लोगों को आवाजाही में काफ़ी तकलीफ हुई। उसके बाद फिलिस्तीनी झंडा लगाने वालों के समर्थन में सैकड़ों की तादाद में लोग रैली निकालकर उनका समर्थन करने के लिए आए, क्योंकि यह हमारा देश, भारत देश है। यहाँ पे तिरंगा झंडा के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं लहराना चाहिए। यहाँ पे सभी धर्मों को अपनी आज़ादी है, किंतु आप धर्म विशेष के नाम पर अपने धर्म का परचम लहराने के लिए और दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से ये लोग कृत्य कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ये इस तरीके के स्लीपर सेल लोग जो एक्टिव हो गए हैं, जो
कुछ हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार कार्य कर रहे हैं और हिंदू धर्म को उकसा रहे हैं कि ये लोग हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आज सर्व हिंदू समाज बिलासपुर में, आज बिलासपुर जिलाधीश के महोदय में ज्ञापन दिए हैं कि जो लोग ऐसे गैर विरोधी, हमारे भारत देश के विरोधी और हिंदू संस्कृति के खिलाफ जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको पहचान किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हिंदू धर्म सदैव समाज के लिए एक अच्छा कार्य करता है, लेकिन ऐसे लोग जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जिनके खिलाफ खुद थाने में आने के मामले पंजीबद्ध हैं, वो लोग आज हिंदू संगठनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो उनकी जांच की जाए, उनके पीछे किनका हाथ है, कौन ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए और हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज हिंदू समाज आया हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा आज तो एक हमारा सिर्फ एक प्रदर्शन है कि ये लोग जो हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनी झंडे का सहयोग कर रहे हैं, इन लोगों को हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि ये भारत देश है, यहाँ पे तिरंगा झंडा के अलावा अगर कोई दूसरा झंडा लहरा दिया जाएगा तो उनके लिए बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके साथ वही होगा जो कानून में होगा। और हम सब लोग ऐसा बताना चाहते हैं कि भारत देश हमारी माता है और भारत देश में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और हिंदू देश हमारा, हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश कहलाएगा। जय। बिलासपुर के श्री नामदेव फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को संत नामदेव सामुदायिक भवन सरकंडा स्थित सभागार तथा अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम अरुण साव को एक मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें नामदेव समाज द्वारा श्री नामदेव फाउंडेशन बिलासपुर के सदस्यगणों ने डिप्टी सीएम अरुण साव से मांग करते हुए कहा कि बिलासपुर में जब भाजपा का शासनकाल था, उस समय सरकंडा के नूतन चौक में संत नामदेव भवन का निर्माण कार्य पूर्व में तत्कालीन मंत्री अमर अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अब भवन निर्माण में विस्तार करने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव से समाज के लोगों ने मांग रखी है कि 40 लाख की राशि स्वीकृत करें और संत नामदेव सामुदायिक भवन का जिससे विस्तार किया जा सके। मंगलवार की सुबह जगमल चौक तोरवा से गुरु नानक चौक को जोड़ने वाली मार्ग पर मौजूद जय गणेश फटाका भंडार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनट में इस आग ने भयानक रूप ले लिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने की वजह का मुख्य कारण अलग अलग तरीकों से सामने आ रहे हैं। कहीं इसे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है तो कहीं पटाखे में विस्फोट को वजह बताया जा रहा है। लेकिन जब मुख्य कारण सामने आई तो पता चला कि विस्फोट होने की वजह से यह आग लगी है। अचानक मजदूर के द्वारा एक बोरी को झटके से फेंका गया, जिससे निकली चिंगारी से यह पूरी घटना हुई। बताया जा रहा है कि इस फटाका भंडार में अवैध रूप से पटाखे का भंडारण भी किया गया था, क्योंकि आने वाले समय में दशहरा और दीपावली का त्यौहार आ रहा है। लिहाजा दुकान संचालक के द्वारा लाइसेंस से अधिक पटाखों का भंडारण यहां पर किया गया था। इस आगजनी में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात कही जा रही है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम जनता ने बताया कि कई सालों से इसी तरह से यहाँ पर पटाखे की दुकान संचालित हो रही है, जो कहीं न कहीं गंभीर है और इसका नतीजा भी आज देखने को मिला है। आग का जानकारी नहीं कैसे लगी, हम यहाँ से गुजर रहे थे, देखे यहाँ पे आग लगी है तो इसीलिए हम रुक गए। बहुत देर से फायर ब्रिगेड और ये कोशिश कर रहे हैं आग में काबू पाने की। लगभग तो मेरे ख्याल से पा गए। यहीं के रहवासी हैं जी, तोरवा। कितने सालों से ये दुकान की कुछ पता है क्या आपको? ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता, पर बहुत समय से तो है यहाँ पे। किस तरह से तोरवा थाना क्षेत्र में जैसा आप देख पा रहे हैं, एक फटाके का गोदाम है जिसमें आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां आई हुई हैं, लगातार आग पर नियंत्रण और बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और आसपास को खाली कराया जा रहा है ताकि किसी जान की नुकसान ना हो। और इसमें लगातार अभी जो है दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं। मुख्य मार्ग पर इतनी बड़ी फटाका दुकान की क्या प्रशासन ये इसके बारे में जांच में आगे पता चलेगा और जांच में जो बातें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी प्रकार के जान के नुकसान की सूचना नहीं है। जो भी है उन पर जो है जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जगमल चौक पटाखा विस्फोट के संबंध में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई है और इस संबंध में जिला प्रशासन को जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ रिहायशी क्षेत्र में पटाखा का भंडारण होने पर उन पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इसे संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से आवश्यक निर्देश अधिकारियों को देंगे। ये बीजेपी तो ये थी अब तक की तमाम खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।